दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा कि फिलहाल कई सारे लोगों ने लोन लेके रखा है या फिर वो लोग पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, मैं बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करूंगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल में पहली बार तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल जितने भी लोग इस समय लोन ले रहे हैं, जितने भी भाई बहन लोग या फिर गांव में रहने वाले लोग, उनको कुछ भी डिटेल्स पता नहीं चलता है कि आपको कितना % चार्ज देना पड़ता है। समझना बात को, सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। अब एक मैं आपको एक बहुत बड़ा आइडिया बताने वाला हूं। अगर आप लोग लोन ले रहे हैं तो दो चीजें हमेशा याद रखना। नंबर एक, अगर आप गांव में किसी से ब्याज पर पैसे ले रहे हैं तो आपको हो सकता है कि ब्याज से ज्यादा आपको कहीं मतलब लोन में लग जाए, और हो सकता है कि लोन से ज्यादा आपको कहीं कहीं ब्याज में भी चुकाना पड़ जाए। अब दोनों में अंतर क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। हम लोग कभी कभी लोन तो ले लेते हैं लेकिन लोन को चुका नहीं पाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि हमारा जो सिविल स्कोर होता है वो हमारा कितना होता है, डाउन हो जाता है। ठीक, अब सिविल स्कोर क्या होता है दोस्तों? सिविल स्कोर एक वो स्कोर होता है जहां पर हम लोग कोई भी चीज का अगर लोन लेना चाहते हैं तो हमारे जो बैंक में यहां पर यानी जो हमारा डिटेल्स यानी बायोडेटा और सारा हमारा जो अभी तक का कारनामा रहा है या हमने कभी उधारी ली है या फिर उसको कभी हमने चुका नहीं पाया है, तो बहुत सारी चीजें हमको कहां पर मिल जाती हैं, जिसको बोलते हैं सिविल स्कोर। और सिविल स्कोर जब किसी इंसान का अच्छा नहीं होता है तो ये समझ लेना कि कोई भी बैंक आपको लोन देने से कतराने लगती है एकदम, यानी आपको लोन नहीं देने लगती है और आपको स्पष्टली बोल देते हैं भाई साहब आपका तो बहुत पुअर है, यानी आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत डाउन है, हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। वो कहेंगे भाई साहब ये हमारा सिविल स्कोर कैसे डाउन हो गया? अब भाई साहब यहां पर जब बैंक वाले बताएंगे कि आपने कभी मोबाइल लिया था या फिर आपने होम लोन लिया था या फिर आपने कभी कभी खेती बाड़ी के लिए कुछ लिया था लोन, और जो आपने किस्तों के रूप में नहीं चुकाया है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अब बात आती है हम लोग कभी कभी साहूकार से रुपए ले लेते हैं। जो साहूकार होता है वो हमको 10 से 12% का जो ब्याज लेता है वो हमसे कैसा लेता है, वो हमसे महीने का लेता है, और जो बैंक होती है वो हमसे 8 से 10% का ब्याज सालाना लेता है, साल का लेता है, और ये हमारा महीने का लेता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रॉफिट किसमें है। एक चीज हमेशा याद रखना कि देखिए साहूकार से ब्याज लेने से बेटर है कि आप लोगों को लोन ले लेनी चाहिए। ठीक है, अब लोन में क्या कर सकते हैं कि दोस्तों सपोज दैट अगर आपने 5 से 10 लाख रुपए की अगर आप लोग लोन ले रहे हैं तो आप लोगों को यहां पे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। सपोज दैट आपने सोचा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, यानी मेरे घर में कुछ नहीं है, तो आप एक छोटा सा बिजनेस या कारोबार कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको दाम लगाते ही आपको प्रॉफिट निकलना शुरू हो जाए। बैंक एक नियम और भी लगाती है, आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आप लोन लेने जाते हैं तो लोन में आपको बहुत बड़ी बड़ी छूटें मिलती हैं और डिस्काउंट भी चलते हैं कि अगर आपने 1 साल के अंदर लोन चुका दिया तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी रुपए नहीं देना पड़ेगा, और साथ में कुछ आपको बेनिफिट हो जाता है, मतलब उस रुपए को आपका क्या ब्याज नहीं देना पड़ता है। जब आप साहूकार से लेते हैं, जिस दिन से आपने लोन लिया या सॉरी जिस दिन से आपने उनसे पैसा लिया तो क्या है उसी दिन से आपका ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और भाई साहब जो ब्याज की रकम होती क्या होती है, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के यहां पे कितने लेते हैं, 5%, 10% या 12%, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना यार, बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग कभी कभी जब लोन नहीं चुकाते हैं तो हमारे जब लोन लेते हैं तो कोई घर पे तो डायरेक्ट ले आता नहीं, 1 साल तक कोई नहीं आता है, लेकिन 6 महीने के अंदर जो साहूकार लोग होते हैं वो हमारे दरवाजे पे लातों से एकदम देरी खोदना शुरू कर देते हैं, यानी सुबह शाम उन्होंने कहा राजू के पापा आए कि नहीं आए, अभी हमारा जो रुपया था उसको हमें जरूरत है, हमको चाहिए। ठीक है, अब दो प्रॉफिट कहां हो, दो नुकसान कहां है। नंबर एक बात, जब आप कभी समाज में बैठे रहते हैं तो जिसका आप साहूकार का रुपए लिए होते हैं वो आपको टॉर्चर करता है, और जिस वजह से होता है कि आपकी इंसल्ट भी होती है। नंबर दूसरी बात, वो आपको सुकून से जीने नहीं देता है, सुबह शाम आपके यहां पे आता रहेगा। ये तो सारे आपके हो गए नुकसान। अब लोन लेने से फायदे क्या है? लोन लेने से फायदे भी और नुकसान भी है। मैं आपको दो इसके प्रॉफिट भी बताऊंगा और 2 नुकसान भी बता दूंगा। दोस्तों होता क्या है कि जब हम कभी कभी लोन लेते हैं तो लोन लेने के उपरांत हमको यहां पर बेनिफिट ये मिलता है कि हमको 1 साल तक तो कभी कभी ब्याज नहीं देना पड़ता है। कई सारी स्कीम होती है उसमें आप देख लेना। और कभी कभी ये भी होता है इसमें कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, पता पड़े रास्ते में भूले भटके जैसे साहूकार लोग आ जाते हैं तो बैंक लोन वाले नहीं आते हैं, एक लिमिट के बाद ही आपके पास एक वारंट भेजते हैं, सपोज दैट अगर आप किस्तें नहीं चुका रहे तो। और जब आप किस्तें नहीं चुका रहे हैं तो वहां से आपके पास एक कागज आएगा, उसमें कहेगा कि राजू के पापा और आप बैंक आइए और आपसे बैंक वाले बात करना चाहते हैं। बैंक वालों के पास जाएंगे, आप वो कहेंगे भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपने लोन लिया था वो चुका दो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना पैसा है 1-1.5 लाख रुपया है, आप उसको आसानी से चुका देंगे तो आपको अगली बार भी जो लोन है मिलने के चांस
101% बढ़ जाएंगे। अब ठीक है, अब ऐसा क्या होता है कि इससे आपका क्या है कि जो सिविल स्कोर है वो आपका काफी हद तक मेंटेनेंस हो जाता है। और अगर बैंक में आप लोग कभी कहीं भी लोन लेने जाते हैं, अगर बैंक में आप किसी भी लोन में लेने जाएं, कहीं भी जाएं, आपने सोचा कि मेरा स्टेट बैंक में खाता है और भाई साहब मैं पंजाब नेशनल बैंक से ले लूं, वहां तो मेरा सिविल स्कोर खराब है। एक चीज हमेशा याद रखना, सिविल स्कोर एक वो स्कोर होता है जहां आपका सारा बायोडाटा वहां पर रहेगा और वहां पर रिजर्व भी रहेगा कि आपने किस तरह से ट्रैक्टर लिया है, मारुति ली है, होम घर लिया है, या फिर मैरिज लोन लिया है, या फिर स्टूडेंट लिया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सारा डिटेल्स आपका पहुंच जाता है, जो कि आपको पता ही होगा, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड प्लस आपको जो डिटेल्स होगा उसके जरिए वहां पर सारा कुछ डिटेल्स पहुंच जाता है, जिस वजह से आपको यहां पर नेक्स्ट टाइम आपका जब सिविल स्कोर डाउन होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगी, और जिस वजह जब आपको लोन नहीं मिलेगी तो आपको यहां पर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग किसी से भी लोन ले तो आपको यहां पर लोन अवश्य चुकाना चाहिए। अब देखो, अब यहां पर नुकसान क्या है, लोन लेने के बाद नंबर 1 आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, नंबर 2 आपको कोई भी बैंक कभी भी लोन नहीं देगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग चाहते कि यार हमारे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बेटी की हमारी शादी करना है, कई सारी चीजें हम ऐसा करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी लोन ले लेते हैं। कभी कभी किसान क्रेडिट कार्ड जो आपका होता है वो कभी कभी माफ हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई सारी सरकारें होती हैं, वो लोग ये भी बोल देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों ने जितना भी लोन लिया है वो माफ कर दिया जाएगा। समझना बात को। तो कई बार भाई साहब कईयों ने यहां पर 5-5 लाख रुपए भी लिया था। पिछली बार एक बार अखिलेश सरकार, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत देश के अंदर कई सारी सरकारें आने जाने लगी रहती हैं, तो कई साल वहां पर क्या होती है, सरकारें वो किसानों का जो लोन होता है वो माफ भी कर देती हैं, जिससे किसानों को काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। ये तो सारे हो गए बेनिफिट। अगर आप लोग अब लोन नहीं चुका रहे तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। नंबर 1 बात कि आपके पास वारंट आएगा। नंबर 2 जब वारंट आएगा आप लोग यहाँ पे इग्नोर कर दें तो आपके ऊपर क्या होगा कि आपके घर वालों के पास काफी सारी चीजें होंगी, आपको बुलाया जाएगा और जिसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे। इसके बाद बोलेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की आपकी नीलामी हो जाएगी, यानी उसको बेच दिया जाएगा, चाहे आप भले ही उस घर में क्यों ना रह रहे हो। और बैंक अपना उतना रुपए निकाल करके आपको उतना पैसा दे देगी और वो अपना रुपए काट लेगी। तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि आप लोग जब भी लोन ले रहे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको लोन वाले का लोन चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। एक चीज याद रखना, ठीक है। अब आपको इससे क्या है कि लोन से आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आप लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि सरकार है, सरकार में हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भाई साहब एक चीज बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको माफी होता रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप लोग लोन ले तो प्लीज यार चुकाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि उससे दोस्तों आप ही को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट टाइम आपको फिर से कोई अच्छी स्कीम आएगी। अभी आपको 50,000 की मिली थी, अगली बार आपको 5 लाख की मिल जाएगी, अगली बार आपको 10 लाख की मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप लोग लोन ले रहे हो तो बड़े ही सोच समझ के कायदे में लोन लें और उसको चुकाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि हर बैंक चाहती है कि हम पब्लिक की हेल्प कर पाए और सरकार भी चाहती है कि आखिर जितने भी पब्लिक में लोग रह रहे हैं, इतने सारे पॉपुलेशन कई सारी बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा, तो वो भी चाहते हैं कि हर एक बंदा यहां पर बिजनेस कर सके और अपना पेट भर सके और लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पैसा की पैसा बचा रहे और लोगों को बेनिफिट भी हो जाए। तो आपको सरकार का 10 से 12% सालाना भरना पड़ता है। तो आप लोग यार 6 से 7 महीने में भी अगर आप काम करने वाले होंगे ना तो आपका रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, जो आपके मन में क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको जरूर विस्तार से बताऊंगा और मिलता हूं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।